Refining technique. The metal extract from ore is generally crude metal. जो ore से metal extract होती है वो crude metal होती है. The impurity metal purify by purification method. जो crude metal होती है उसको purify method से pure metal में convert किया जाता है. So there are very different type of method for the refining process depending upon the nature. So first is distillation method, liquefaction method, electrolysis method, zone refining method, vapor phase refining method, and the last one is chromatography method. These are the method for refining the impurity. मतलब impurity को अलग करने के लिए this method are used. So first method which I am going to teach you. So first is distillation method. This process is used for the metal which have low boiling point. जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं मेटल, लाइक जिंक, लाइक कैडमियम, लाइक मर्करी. इन तीनों का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. इम्प्योर मेटल आर हीटिंग इन ए रिटॉर्ट. इम्प्योर मेटल को रिटॉर्ट में हीट करना शुरू करना है. ये जो बॉक्स बना है जिसके नीचे हीट आ रही है, आग आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिटॉर्ट. प्योर मेटल डिस्टिल्ड लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी. प्योर मेटल क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिस्टिल्ड, मतलब वो जल्दी वोलाटाइल हो जाएगी तो वो दूसरे बर्नर वगैरह में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी बीकर में, और लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी. सेकेंड मेथड इज लिक्विफिकेशन मेथड. इन दिस मेथड व्हेन इम्प्योरिटी इज लेस फ्यूजिबल देन मेटल. ये तब यूज़ होता है जब इम्प्योरिटी फ्यूज़ नहीं होती और मेटल जल्दी फ्यूज़ हो जाती है, वोलाटाइल हो जाती है. In this method, the metal like tin, like lead are heated in a sloping hearth. मेटल को स्लोपिंग हर्थ में हीट करना शुरू करना है. जो इम्प्योर मेटल है दैट इज़ इनफ्यूजेबल, वो वहीं पे टिकी रहेगी, और जो प्योर मेटल है दैट इज़ वोलाटाइल इन नेचर, दैट कैन बी इजीली फ्यूज, वो जल्दी फ्यूज़ हो जाएगी, वो दूसरे वाले कंटेनर में शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी. और अपनी इम्प्योरिटी को छोड़ के मेटल फ्लोज डाउन ईजली इन द अनदर बीकर. दिस मेथड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. कौन कौन सी? टिन एंड लेड. थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड. जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड में है जिसकी स्ट्रिप थोड़ी मोटी दिखाई है, एंड द सेम मेटल इन प्योर फॉर्म इज़ यूज एज ए कैथोड. और जिस मेटल को प्योरीफाई करना उसकी पतली स्ट्रिप को हमने कैथोड पे लिया हुआ. पुट इन ए इलेक्ट्रोलिटिक बाथ कंटेनिंग सॉलेबल सॉल्ट ऑफ ए मेटल. और जिस बीकर में, जिस बाथ में ये फिल है उसमें जो मेटल है वो भी क्या है, उसी सॉल्यूशन है, वो उसी मेटल का ही होना चाहिए. का ड्रॉ करना है. सर्किट में इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है वो सारी इम्प्योरिटी प्रोसेस ऑन पासिंग करंट. जैसे ही हम करंट पास करेंगे द मेटल लाइन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो मेटल है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिपॉजिट है, कैथोड पे आना शुरू हो जाएगा प्योर मेटल. मतलब एनोड इज़ ए इम्प्योर मेटल, तो इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल पे रिफाइनिंग शुरू हो जाएगी, उस मेथड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. तो इस तो कैथोड की स्ट्रिप है वो थोड़ा सा मतलब साइज में चेंज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज प्योर मेटल आर डिपॉजिट एट द कैथोड. एंड द एनोड, एनोड पे क्या शुरू हो जाएगा, सारी इम्प्योरिटी नीचे मड बन के स्टार्ट हो जाएगी. तो इस प्रोसेस से क्या होगा, एनोड की इम्प्योरिटी उसके नीचे स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें से इम्प्योरिटी मड बन के नीचे जा रही है. देखो ज़रा, तो कॉपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर टू पॉजिटिव उधर देना शुरू कर रहा है, प्योर मेटल को देना शुरू कर रहा है, मतलब कैथोड वाली साइड पे देना शुरू कर रहा है. यहाँ से समझ आ गया. और वो मेटल स्ट्रांग हो रही है और एनोड वाली मेटल जो इम्प्योर थी वो क्या हो रही है, वीक हो रही है. तो इस प्रोसेस से क्या होगा, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड प्योरीफाई होना शुरू होता है. निकल सल्फेट भी, आयरन सल्फेट भी, जिंक सल्फेट भी. प्योरीफिकेशन मेथड इसी मेथड से होते हैं. Anode start losing. The voltage applied for the electrolysis in such that the impurity of more electropositive metal remain in the solution as ions, where the less impurities of less positive metal settle down under the anode act as a mud. जितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इम्प्योरिटी
पॉजिटिव एलिमेंट की वो सोल्यूशन में रहेगी, अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो एनोड मड बन जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, impurities are more soluble when the metal is in molten state then when it impurity soluble होगी और जो मेटल है वो प्योरिफिकेशन स्टेट में ही रहेगी। दिस इज़ फॉर मेटल फॉर द हाईएस्ट प्योरिटी, मेनली सेमी कंडक्टर इम्प्योरिटी से प्योरिफिकेशन होती है। इसमें करना क्या है, इम्प्योर मेटल को लेना है। इम्प्योर मेटल को हमने प्रॉपरली इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखना है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में सर्कुलर हीटर चलेगा, सर्कुलर मोबाइल हीटर मूव होना शुरू होएगा इम्प्योर मेटल के ऊपर। मेटल सिलिकॉन होगी, जर्मेनियम होगा, गैलियम प्योरीफाई होएगी। जैसे ही मोबाइल हीटर मूव करेगा, जो मोल्टन इम्प्योरिटी होगी, जो मोल्टन मेटल होगी वो दोबारा सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटी होगी वो सॉलिडिफाई नहीं होगी, वो लास्ट पे जाके सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। रोलर बार बार चलना शुरू हो जाएगा, मेटल स्कूल्स होके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, इम्प्योरिटी लास्ट पे जानी शुरू हो जाएगी, रोलर फिर चलता जाएगा, जो मेटल है प्योरिफिकेशन हो जाएगी और इम्प्योरिटी शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे। तो वहाँ से जहाँ इम्प्योरिटी शिफ्ट होगी वहाँ से मेटल को कट कर देंगे और प्रॉपरली क्रिस्टलाइन प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हमें मिल जाएगी। तो इसमें से क्या होगा, प्रॉपरली वाइट कलर की इम्प्योरिटी फ्री मेटल हमें मिल जाएगी। तो इसमें से जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, इस मेटल को 100% प्योरिटी से किया जाता है। दीज आर सेमी कंडक्टर मेटल्स। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपर फेस रिफाइनिंग प्रोसेस। वेपर फेस रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को वोलाटाइल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही इम्प्योर मेटल वोलाटाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, इट स्टार्ट डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज हो जाएगी एंड गिव प्योर मेटल। और क्या देनी शुरू हो जाएगी, प्योर मेटल देनी शुरू हो जाएगी। वोलाटाइल फॉर्म्ड ईजली डिकम्पोज, जो वोलाटाइल मेटल है वो ईजली डिकम्पोज हो जाती है एंड गिव प्योर मेटल, और वो प्योर मेटल ईजली दे देती है। तो मेटल इसमें से कौन सी है, निकल मेटल। सो इस प्रोसेस में करना क्या है, निकल मेटल में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पास करवाना है। इम्प्योर निकल में से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पास होएगी, टेम्परेचर होगा 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर। तो निकल जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में से पास होगा तो वो क्या बन जाएगा, निकल टेट्रा कार्बोनिल बन जाएगा। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल को हम और हीट करना शुरू करेंगे 470 केल्विन पे। जैसे ही निकल टेट्रा कार्बोनिल 470 टेम्परेचर पे हीट होगा तो प्योर निकल के पैलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे डिकम्पोजर टावर के ऊपर। तो इस प्रोसेस में CO2 बाहर निकल जाएगी और निकल प्योरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है वैन आर्कर मेथड। वैन आर्कर मेथड भी बिल्कुल सेम है जैसे ही मॉन्ट प्रोसेस में है। इस मेथड में हम टाइटेनियम को या जिरकोनियम मेटल को ही प्योरीफाई कर पाते हैं। इस मेटल में क्या करना है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर से मेटल अगेन चेंज इनटू द वोलाटाइल मेटल फिर डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज होके वो फिर प्योर मेटल में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो बस चेंजेस क्या होगी, इसमें जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें हमने उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐड की थी, इसमें हम आयोडीन को ऐड करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी रेस्ट इस प्रोसेस में सब कुछ सेम होगा टेम्परेचर्स के अलावा। तो इसमें जो टेम्परेचर होगा वो 1800 केल्विन होगा और जिरकोनियम एंड निकल ही होगा प्योरीफाई। लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या करना होगा, इसमें से 3 मेटल जो सेपरेट करनी है, इम्प्योरिटी फ्री करना है, उसको हम डाल देंगे जिसका स्टेबल फेस होगा, मतलब जो मूव नहीं करेगी, और जो हम इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे उसका मोबाइल फेस होगा। तो जैसे ये आप देख रहे हो सोल्यूशन हमने ऐड किया, मिक्सचर जिसमें इम्प्योरिटी है उसकी क्या है, इम्प्योरिटी फ्री करना है। तो ये जो आप देख रहे हो ट्यूब में, उसमें सिलिका जेल है। सिलिका जेल क्या करेगा, सिलिका जेल है, सिलिका जेल में हमने क्या किया, मोबाइल फेस सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो सॉल्वेंट ऐड कर दिया मेटल में ऊपर, मेटल किस में है, लिक्विड में है। जैसे ही सॉल्वेंट ऐड होगा ये जो सिलिका जेल में अपने फेसेस बना देगा, 3 लेयर्स बन जाएगी। से कॉक को ऑन करके
तीनों लेयर्स को, तीनों मेटल्स को अलग कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या ऐड किया है, मोबाइल फेस। मोबाइल फेस ने क्या किया, स्टेशनरी फेस के कांटेक्ट में आ गए, तीनों मेटल्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया। दिस इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ द मेटल। ये वाला वैसे प्रैक्टिकल ही होता है, जो हम मतलब बड़ी क्लासेस में करते हैं, इंजीनियरिंग क्लासेस में किया जाता है। मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस क्या करता है, मेटल को इंसर्ट करवाता है। मोबाइल फेस क्या करेगा, मेटल को अलग करने का काम करेगा। 3 टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर द एलिमेंट दैट आर अवेलेबल फॉर मिन्यूट क्वांटिटी, जिसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। ये सिर्फ मेटल को मेटल से लिक्विड फॉर्म में अलग करने के ही सिर्फ काम आती है। सो ये हो गया आपके रिफाइनिंग ऑफ मेटल के सारे प्रोसेसेस। बस हमें इतना ही करना है।